अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल हैं ठीक और हो गए हैं फ्रेश। अच्छी खासी हमने नींदें शींदें मार ली हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट और ये देखिए जी जियोन टाइप का हमें एक बिस्किट है, पता नहीं क्या चीज़ है, बड़ा ही ज़बरदस्त है, खस्ता सा ये हमें दिया गया है। ये जो एक ही वो दो के लिए काफ़ी है और माशाल्लाह से अब हम नाश्ता करके बिल्कुल ही निकलने ही वाले थे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि हमने अपना लास्ट व्लॉग जो है वो छोड़ा था लेक व्यू पार्क पर। तो जनाब यहाँ पर ये मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ कि जब हम उसके लास्ट और थर्ड पोर्शन में एंटर हुए तो ये है जी तकरीबन मगरिब का टाइम हो गया था। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पर दोबारा से ही वही सेम सिस्टम हो गया कि हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी और माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ा आ रहा था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से जो है लाइटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब लाइटिंग स्टार्ट हो जाती हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, हर तरफ रौनक ही रौनक दिखती है। तो हम भी फास्ट सोच रहे थे कि इस एरिया को कवर कर लें। तो जी ये तो हमें बड़ा ही ज़बरदस्त और मज़े की चीज़ लगी, लेकिन मुझे इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको ट्राई करूं और बरज़ा के पापा को तो हरगिज़ भी हिम्मत नहीं होगी और शायद वो चढ़ते तो ये टूट भी जाती। इसलिए जनाब हमने उनको कर दिया मना, क्योंकि हमें कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना था, सफ़र पर थे, बाहर थे। जनाब बरज़ा को सबसे जो अच्छी और प्यारी चीज़ लगी थी वो ये स्टोन से बना हुआ रोड अच्छा लग रहा था। ये ट्रैक इसको बड़ा ही पसंद आया और बरज़ा का दिल चाह रहा था वो मुसलसल बस इसी पर घूमती रहे। तो हमने भी इसका फ़ायदा लिया, हमने इसको वहाँ पर छोड़ दिया और हमने एंजॉय किया इधर उधर। और यहाँ पर जी छोटी सी ट्रेन थी जिस पर भी बरज़ा ने बैठने से इनकार कर दिया, हालांकि वो पोएम्स में बड़ा देख कर एंजॉय करती है, लेकिन यहाँ पर वो यहाँ दूर दूर से देख कर ही इंजॉय कर रही थी। चलें ठीक है, ये भी अच्छा है। ऑब्वियसली बरज़ा छोटी है, 1.5 साल की है, तो वो उसको अकेले तो अलो नहीं करते वहाँ बैठना और मुझे बैठना पड़ता, मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। और इसका पापा तो शायद बैठ जाता लेकिन लोग अलो नहीं करते। मगरिब की नमाज़ अदा की हमने यहाँ पर और ये छोटा सी मस्जिद बनी हुई थी और ये चीज़ बड़ी ही ज़बरदस्त है और जिसने भी ये आइडिया दिया है तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि हर जगह पर हर मॉल पर छोटी सी मस्जिद बना देते हैं ताकि लोग जो है नमाज़ अदा करना चाहें तो वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, ना ईज़िली कर सकें। बस जी उसके बाद फिर हमने वापसी की तरफ आना शुरू कर दिया। तो ये देखिए फिर से ये एक नया ट्रैक आ गया और ये भी बड़ा खूबसूरत था और रात में जो लाइटिंग है ना उसमें ये थोड़ा सा चमक रहा था, ग्लिटर्स थे। तो बरज़ा को फिर से यही रोड अच्छा लग रहा था। शायद उसकी हाइट इतनी है कि उसको ऊपर वाली लाइट से ज़्यादा नीचे वाली लाइट्स जो है ना वो अट्रैक्ट कर रही हैं। तो बस जी यहाँ पर हो गया था हमारा लेक व्यू पार्क का एंड। तो फिर हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम सीधा होटल में आ गए थे। हमने सोचा कि डिनर यहीं पर करके जाते हैं। इस होटल में जो है कढ़ाई इतनी मज़े की नहीं थी, बस नॉर्मल थी, लेकिन यहाँ के जो ये चपली कबाब थे ये बड़े ही टेस्टी थे। तो फिर हमने सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ खाकर और कुछ पैक भी करवा लेते हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया हमें। तो जनाब यहाँ से हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया फैसल मॉस्क की जानिब। तो रास्ते में हमें ये ज़ेब्रास नज़र आ गए, बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। एक बड़ा ज़ेब्रा था, मदर ज़ेब्रा, और उसका छोटा सा बेबी था जो कि बरज़ा को बड़ा ही पसंद आ रहा था। बहुत खूबसूरत लग रहे थे सामने से, क्योंकि वो बुक्स में तो अक्सर देखती है लेकिन जो लाइव देखने का मज़ा है वो तो और ही है। और वो बच्ची है, उसको तो अभी ये सारी चीज़ें न्यू और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही हैं और बहुत ही क्यूट सा बच्चा था ये। तो बरज़ा को शायद अपना लुक उसमें नज़र आ रहा था और मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। आजकल पता नहीं क्यों छोटे बच्चे और छोटे एनिमल्स में सब में मुझे बरज़ा ही नज़र आती है। इनफैक्ट इट्स वेरी नेचुरल कि हर मदर को जो है सारे बच्चों में अपने बच्चे ही नज़र आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्यूट रिलेशन है जी। इसके बाद फिर हमने फैसल मॉस्क की जानिब चलना शुरू किया। बरज़ा ने काफ़ी इनकार किया लेकिन हमें तो जाना था ऑब्वियसली। तो आपको बताती चलूँ कि फैसल मॉस्क जो है वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और दुनिया में ये 5वें नंबर पर बड़ी मस्जिद है जी। आपको बताती चलूँ कि मरगला हिल्स पर वाक़ई इस मस्जिद को ज़ियाउल हक के दौर में किंग शाह फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया ने बनवाया था, जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस वक्त तकरीबन जो है $120 मिलियन थी। इस मस्जिद में अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोग एट अ टाइम जो है अकोमोडेट हो सकते हैं, मतलब नमाज के लिए एक साथ। मतलब बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह से। और ये देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत है और इसके जो मीनारे हैं वो तकरीबन 300 फुट लंबे हैं।
जनाब यहाँ पहुंचकर तो बहुत ही मज़ा आ रहा था और हर तरफ रश ही रश था लोगों का, लोग दड़ा दड़ा रहे थे वेकेशन से। तो ऑब्वियसली हर कोई घूमने के लिए आता है और ख़ास तौर पर जो हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हद से ज़्यादा गर्मी होती है तो वो मोस्टली लोग इस तरफ का रुख करते हैं जहाँ के इलाके इस दौर में अच्छे खासे ठंडे होते हैं। तो जनाब हमने भी इंजॉय बहुत किया यहाँ पर। काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ बाहर भी, और उसके अलावा जो है पार्किंग के लिए भी काफ़ी टाइम लेते हैं क्योंकि ज़ाहिरी बात इतना रश होता है। यहाँ पर एक और अजीब चीज़ मुझे नज़र आई जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए जी, एक बिल्कुल नई नवेली दुल्हन थी और उसके साथ कुछ औरतें थी, वो भी यहाँ पर आए हुए थे और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई क्या वो यहाँ पर निकाह पढ़वाने आए थे या फिर इनकी कोई मन्नत होगी जो इन्होंने मानी होगी कि शादी करके फ़ौरन से ही हमें यहाँ पर हाज़िरी देनी है, क्योंकि अक्सर लोगों की इस टाइप की थोड़ी अजीब व गरीब मन्नतें होती हैं। बस पता नहीं क्या था, बहरहाल कुछ भी था, लेकिन यहाँ पर ये सीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। ये देखें कैसे हस्बैंड वाइफ की तस्वीरें निकाल रहा है, और जी मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो उस दुल्हन के ताड़ में थे। वो देखें सामने, अभी आप देखिएगा उसको ऐसे गौर गौर से घूर घूर के ताड़ के देख रहे जैसे कि अभी उसका शौहर नहीं होगा और यहाँ पर वो किसी और को चुन लेगी। लोग सभी परेशान थे उनको देख कर के वो इस कंडीशन में यहाँ क्या कर रहे हैं। तो किसी को अगर मालूम हो कि ऐसा कुछ यहाँ होता है तो वो मुझे ज़रूर बताइए। जनाब उसके बाद हमने उनको वहीं पर छोड़ा और हम बढ़ गए आगे, क्योंकि हमारे लिए भी पूरी जो मस्जिद है उसको देखना था। आगे सीढ़ियाँ थी जो कि हमें बहुत ही अच्छी लग रही थी, चढ़ने में बहुत कंफर्टेबल थी, इसलिए हमने बर्ज़ा को भी ख़ुद ही बोला कि आप ख़ुद ही चढ़ जाओ बेटा, क्योंकि बर्ज़ा को उठाने में हमारा काफ़ी बार झगड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आप उठाओ और मैं कह रही थी कि आप उठाओ, और बर्ज़ा कह रही थी कि मुझे छोड़ो ताकि मैं ख़ुद घूमती रहूं, और उसके घूमना ऐसा चुंटी जैसा था कि हमें बहुत ही देर हो जाती थी, इसलिए मजबूरन में हमें उठाना पड़ता था या फिर झगड़ा करना पड़ता था। बस फिर ऊपर आ गए तो माशाल्लाह से यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग थे, लेकिन अभी वो और ज़्यादा आ रहे थे। ये भी कुछ भी नहीं थे क्योंकि अभी असर का टाइम ही हुआ था, तो ज़्यादा नहीं थे लोग। जब हम निकल रहे थे मगरिब के बाद तब ज़्यादा आ रहे थे। तो यहाँ पर फिर बर्ज़ा को हमने उतार दिया कि आप घूमती रहो और हम सामने देखें। और मुझे तो मस्जिद का ये पूरा जो वाइट कलर है ये बड़ा ही फैसिनेट कर रहा था, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। हर तरफ वाइट और सामने से खूबसूरत से ग्रीन पहाड़ जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो उसके बाद जी असर का टाइम था, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम वज़ू बनाने के लिए नीचे चले गए क्योंकि ऊपर कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी रश है, जो लोग वज़ू बनाकर ऊपर आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग जो थे वो नीचे ही नमाज़ अदा कर रहे थे। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता से नीचे उतर गए और बर्ज़ा के पापा ने एज़ यूजुअल बर्ज़ा को यहाँ पर उतार कर ख़ुद गायब हो गए थे नमाज के बहाने पर। जी हाँ, 4 मिनट की नमाज़ वो 10 मिनट में अदा करते हैं, तो इस वजह से मुझे ऐसा ही लगता है कि वो बहाना करके गायब हो जाते हैं। चलें जी, फिर उसके बाद मैंने उसको अच्छा खासा एंटरटेन किया बर्ज़ा को, ताकि उनके पापा आ जाएं तो वो उसको संभालें, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो इधर उधर निकल ना जाए। बच्ची है छोटी तो पता भी नहीं चलता और ना ही वो अभी बोल सकती है। तो जनाब फिर वो आ गए, मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद हम बाहर निकल आए। तो ये बाहर का सारा व्यू है। शाम ढल चुकी थी और मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था, बड़ा ही प्यारा नज़ारा था। तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारी जो है पिक्चर्स वगैरह ली, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग अभी भी आ रहे हैं। मतलब रात होने वाली थी, जैसे हल्का हल्का अंधेरा छाने वाला था, लेकिन लोग अभी धड़ाधड़ आ रहे थे और हमें लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। और आप यकीन करें यहाँ पर बस एक चीज़ है जो कि मैं कहूँगी कमी है, कि यहाँ पर खाने पीने की कोई भी अच्छी चीज़ नहीं थी, ना कोई अच्छे स्टॉल्स हैं। यहाँ पर सिर्फ पापड़ और कुल्फ़ी ही मिलती है। जनाब उसके बाद हम सेंट लॉरेंस मॉल में आ गए। ये इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में वाक़ई है और ये बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल है। और जी इसमें आपको कार पार्किंग जो है बेसमेंट फ्लोर पर मिल जाएगी। ये 3 टावर्स पर मुश्तमिल है। 2 टावर्स में जो है रेजिडेंशियल लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और 1 टावर में जो है वो ऑफिसेज़ हैं। जी ग्राउंड फ्लोर पर आपको तकरीबन 300 के करीब शॉप्स मिल जाएंगी, जिसमें टोटल आपको ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी। तो आम जो मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास के लिए लेना अफोर्डेबल नहीं है। हाँ ये है, आप घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं।
तो बरज़ा को तो हर किसी से जी डर लग रहा था, मिकी से डर लग रहा था, इस पैरट से डर लग रहा था, एक गाड़ी थी उस पर बैठने से डर लग रहा था। तो जी हमने कहा बस आप ऐसे ही घूम फिर कर एंजॉय करो। बरज़ा को सिर्फ लिफ्ट्स अच्छी लग रही थी और यहाँ का लिफ्ट सिस्टम भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार है। यहाँ पर एक मॉडल रखा हुआ है जो पूरे मॉल का है। अगर आप उसको विज़िट करेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना ही ये लिफ्ट सिस्टम जो है वो कितना अमेजिंग है। तो जनाब ये इतना बड़ा और शानदार मॉल जो है, आप सोच रहे होंगे कि इसका ऑनर कौन है, तो मैं आपको बताती चलूँ। सरदार यासिर इलियास इस मॉल का ऑनर है, जो कि फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का छोटा भाई है। और इन्होंने ही इस इस्लामाबाद में जो है डबल डेकर फॉर टूरिज़म बस सर्विस का इनॉग्रेशन भी किया था। और इस अमेजिंग शॉपिंग मॉल की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो $100 मिलियन है। जनाब बरज़ा को तो बस सिर्फ जो है मज़ा आ रहा था लिफ्ट्स में। उसका दिल चाह रहा था कि बस हम ऊपर आते जाएं और नीचे उतरते रहें। तो जी हमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम उसकी वजह से तो सिर्फ यहाँ पर आना जाना नहीं कर सक रहे थे। तो हम जी यहाँ पर ये आ गए 4th फ्लोर पर। यहाँ मैंने जैसे आपको बताया सिनेमा है, यहाँ पर प्ले लैंड है बच्चों के लिए, बड़ा ही मज़ेदार और एंटरटेनिंग पोर्शन था। लेकिन हमें लगी थी ज़्यादा भूख, तो हम सीधा हो गए थे फूड कोर्ट पर रवाना। जी हाँ, ये टॉप फ्लोर है, यहाँ पर आपको हर किस्म का नेशनल और इंटरनेशनल फूड मिलेगा। हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, लेकिन ये है कि बंदा जब आ जाता है और इतना थक जाता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर खाता है। तो जी हमने भी बारबेक्यू वगैरह ऑर्डर किए। बरज़ा को हमने मैंगो शेक लेकर दिया, वो भी बड़ा ही मज़े का था। हमने ख़ुद भी पिया तो फ्रेश हो गए। उसके बाद हमें दोबारा से एनर्जी मिली कि हम थोड़ा घूम फिर सकें और एंजॉय कर सकें। तो जनाब ये था हमारा सेंटोरस मॉल का विज़िट। बड़ा ही मज़ा आया, एंजॉय किया हमने। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। और लास्ट में जी वापस में हमने लीचीज़ ली, जो कि बड़े ही मज़े की थी, क्योंकि यहाँ पर जैकाबाद में ये फ्रूट नहीं मिलता, हमें कैन में से लेना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी फ्रेश तो नहीं होता और मज़े का भी नहीं होता। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग और भी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम कहीं जा रहे हैं और अच्छी सी जगह पर घूमने फिरने। मेरे साथ रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।